बनाया गया है। चूंकि गैर हिंदू श्री पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जा सकते, इसलिए गैर हिंदू और विदेशी पर्यटक इस बरामदे से ही श्री पशुपतिनाथ के मंदिर की कलात्मकता का अवलोकन कर सकते हैं। This is the second time I'm here to Pashupatinath. My parents, my family members have never been here, and I was told that Pashupatinath is very important in Nepali culture. And so we would like to understand more about the significance of this place, about the temple. We have some background of understanding in Buddhism, and there seem to be some connections or some similarities. And that makes it very interesting also to visit a place like this. Some of the symbolism is very similar, some of the symbolism is very different. And we try to come to a deeper understanding about both the religious aspects and the cultural aspects here in Nepal. मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और मैं यहाँ दर्शन करने तीसरी बार आई हूँ। इनकी मान्यता काफ़ी अच्छी है, इस वजह से मन करता है कि बार बार आएँ और अच्छा लगता है आकर के। काफ़ी यहाँ पे मन को बड़ी शांति मिलती है। हम पहली बार इसलिए दर्शन करने आए हैं, मनोकामना लेके कि जो भी है हमारी मनोकामना पूरी करे पशुपतिनाथ, हमारे पशुपतिनाथ की जय। ये मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का अप्रतिम मिश्रण है। पगोड़ा शैली में बना ये विशाल मंदिर 2 मंजिला है। दोनों मंजिलों में बनी ढलानदार छतों में सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के सबसे ऊपर स्वर्ण कलश जैसा शिखर है। ये मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्थापत्य सम्मिलित हैं। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, उस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के भीतर 2 गर्भगृह हैं। भीतरी गर्भगृह वो स्थान है जहां शिवलिंग को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। लकड़ी से बने स्तंभ जो मंदिर को सहारा देते हैं, उनमें कई देवी देवताओं की छवि को इस तरह से नक्काशित किया गया है जैसे वे भगवान की आराधना करने के लिए बनाए गए हैं। मुख्य मंदिर में कुल 4 द्वार हैं जो चारों दिशाओं में स्थित हैं, जहां से होकर भक्तगण श्री पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है। अधिकांश श्रद्धालु इसी द्वार से प्रवेश करते हैं। जैसे ही श्रद्धालु इस द्वार से प्रवेश करते हैं, उन्हें नंदी के विशाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में मान्यता है, नंदी भगवान शिव का वाहन है, किंतु कुछ हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव से पहले नंदी को देखना अशुभ होता है। इसलिए वे मंदिर में प्रवेश करते समय अपनी आंखों को पशुपतिनाथ मंदिर के कलश की ओर केंद्रित करते हैं, ताकि उनकी नजर श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन से पहले नंदी पर न पड़े। ये भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग के दर्शन के पहले नंदी के दर्शन न करें। यदि कोई श्रद्धालु ऐसा करते हैं तो उनका अगला जन्म पशु योनि में होगा। दूसरा द्वार है मंदिर के पूर्व की ओर बागमती नदी का आर्य घाट। आर्य घाट में स्नान कर भगवान को जल चढ़ाने वाले भक्त तथा भगवान के दर्शन से पहले नंदी को देखना अशुभ मानने वाले श्रद्धालु इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करना पसंद करते हैं। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। कुछ श्रद्धालु गौरी घाट में स्नान कर तीसरे द्वार से प्रवेश कर अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने के पश्चात पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। चतुर्थ द्वार दक्षिण द्वार है, जो तांबे और सोने के मिश्रण से बना है। घंटानाद के साथ प्रतिदिन प्रातः 4 बजे भंडारियों द्वारा गर्भगृह का पश्चिमी द्वार खोला जाता है। प्रातः 9 बजे अन्य 3 दरवाजे भी खोले जाते हैं। मंदिर में कलश पूजा का विशेष महत्व है। श्री पशुपतिनाथ की पूजा के लिए उनकी मूर्ति से पिछले दिन के श्रृंगार उतारकर विभिन्न तीर्थों के पवित्र जल से उनका स्नान किया जाता है। इस प्रक्रिया को आदि कलश अभिषेक कहते हैं। इसके पश्चात उन्हें बारी बारी से शहद, चीनी और बागमती नदी के जल से स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात लिंग के ऊपर बेलपत्र, अक्षता, रुद्राक्ष और सिंदूर चढ़ाकर विशेष पूजा की जाती है। फिर अगरबत्ती, धूप, कपूर, तेल, दीप से आरती करके भक्तों को दीप स्पर्श कराया जाता है। फिर दोपहर 12 बजे भगवान का पूर्ण कलश अभिषेक होता है। दोपहर श्रृंगार आरती के बाद 1:30 बजे शंख जल अभिषेक होता है।
तत्पश्चात भगवान को बाल भोग चढ़ाकर मंदिर के चारों पट शाम 5 बजे तक बंद कर दिए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग को पवित्र स्नान कराकर पूजा अर्चना की जाती है। रुद्राभिषेक पूजा के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक है।